नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया। वक्त हो चला है खास खबर का। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा अब सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ मुहिम चला रहे कर्मचारियों का संगठन जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल से गुहार लगाएगा। सरकार ने इस मसले पर जो सब कमेटी गठित की है उसमें शुक्ल एक मेंबर हैं। हालांकि पार्टियों और सरकार की तरफ शुक्ल भी अपनी स्थिति पहले ही साफ कर चुके हैं। प्रमोशन में आरक्षण के मसले का समर्थन भी हो रहा है तो इसका विरोध भी। 12 जून को अजाक्स ने इसी मसले को लेकर धरना दिया था, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरक्षण खत्म न करने के ऐलान के बाद सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ गई। और जब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई तब जोर शोर से ये मसला उठा। सरकार के साथ संगठन ने भी अपना रुख साफ कर दिया। इसी के बाद सपाक्स ने इस मसले का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपाक्स के नेताओं ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर फैसले पर पुनर्विचार की मांग रखी थी। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए संगठन राजेंद्र शुक्ल से गुहार लगाएंगे, जो इस मामले में गठित सब कमेटी के एकमात्र सवर्ण सदस्य हैं, और विरोध स्वरूप उन्हें जनेऊ और कलम भी भेंट करेंगे। पदोन्नत में आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश करें। साथ में हम उस कमेटी को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा, मोर्चा उसका खुला विरोध कर रहा है। सामाजिक मामला बन चुका है, इसके खिलाफ हमने रैली भी निकाली है और जरूरत पड़ी तो उस कमेटी की आदेश की प्रतियां भी जलाने का काम यदि पड़ेगा तो हम करेंगे। उससे पहले हम सामान्य मंत्री जो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला है उनको कमेटी का मेंबर बनाया तो उनको ज्ञापन सौंपे। हालांकि सरकार आरक्षण पर अपना रुख साफ कर चुकी है। राजेंद्र शुक्ल का भी साफ कहना है कि सरकार मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के समर्थन में है। सरकार अपनी तरफ से न कुछ जोड़ रही है और न ही घटा रही है। ये सब जुडिस मामला है और अभी इसमें निर्णय आना बाकी है, इसलिए अभी इसमें कोई कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो चर्चा में सरकार इसके लिए कोई अपने स्वयं से आगे बढ़ के कोई नया काम करने जा रही है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए और जो विकास केंद्रित राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है उसको और बल दिया जाना चाहिए। इस मसले को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर बीजेपी का आरोप ये भी है कि कांग्रेस ये पूरी साजिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस आरोप को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण पर सरकार की साफ नीति और नीयत है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का छलावा बता रही है। सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरने वाले छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी अलेक्स पॉल मेनन ने अब एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। मेनन ने इस बार भारत की न्यायिक व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की है। अलेक्स पॉल मेनन ने न्यायिक व्यवस्था पर पक्षपात पूर्ण का नाम दिया है, जिसका विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर यहां तक जनप्रतिनिधि भी इसकी निंदा कर रहे हैं। आईएएस एलेक्स पॉल मेनन का ये वो विवादित पोस्ट है जिस पर बवाल मच गया है। एलेक्स पॉल मेनन ने इस बार भारत की न्यायिक व्यवस्था को पक्षपात पूर्ण करार देते हुए लिखा है कि क्या भारत की न्यायिक व्यवस्था पक्षपात पूर्ण है, जिसमें 94% फांसी की सजा दलितों और मुसलमानों को दी जाती है। एलेक्स पॉल मेनन ने इस पोस्ट पर लोगों से राय भी मांगी तो कई वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें गलत ठहराया। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि एक आईएएस अधिकारी होकर ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है, तो बीजेपी ने भी इसे गलत ठहराया है। एक जिम्मेदार अधिकारी को अपने दायरे में रह के ट्वीट करना चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए गलत भावना पैदा हो, और विशेषकर उन लोगों को संयमित रहना चाहिए जो एक जिम्मेदारी के पद पे है। दुर्भाग्यजनक उनका पोस्ट आया। मैं इसका मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूं और पूर्व में भी इस प्रकार के आते रहे हैं जो उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणियों का खामियाजा एलेक्स पॉल मेनन भुगत चुके हैं। उन्होंने बलरामपुर कलेक्टर रहते हुए जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया का समर्थन सोशल मीडिया पर किया था। इस टिप्पणी के बाद वो विवादों में आए। स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह ने इसका विरोध किया और जब विधानसभा में हंगामा मचा तो उन्हें कलेक्टर पद से हटाकर मंत्रालय में पदस्थ किया गया। बात करेंगे इंदौर की, जहां नगर निगम के उपायुक्त रोहन सक्सेना को पड़े थप्पड़ वास्ते इंदौर की सियासत हर रोज एक नया रूप ले रही है। इस मामले के सामने आने के बाद जो कांग्रेस पार्षद चौहान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी, उसके सुर अचानक बदल गए।
अब वो भारतीय जनता पार्टी के धड़ के उस सुर से सुर मिला रही है जो पार्षद की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था। कांग्रेस के इस बदले सुर के पीछे भी सियासत ही छिपी है। थप्पड़ कांड की गूंज, बीजेपी की सामने आई गुटबाजी। एक धड़ा पार्षद के समर्थन में तो दूसरा पार्षद के विरोध में। बीजेपी की इस गुटबाजी में कांग्रेस ने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की थी। जिस दिन पूरा घटनाक्रम हुआ उस दिन कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिए थे, पहले वो आपको सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी संभायुक्त से आग्रह करती है संजय दुबे जी से कि उस पार्षद की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाए, जिससे आने वाले समय में अधिकारियों के ऊपर जनता का आक्रमण होना बंद हो जाए। यानी कांग्रेस बीजेपी के उस धड़े के साथ नजर आ रही थी जो पार्षद के विरोध में था। लेकिन मंगलवार को राजनीतिक घटनाक्रम बदला और कांग्रेस के नेताओं के सुर भी बदल गए। नेताओं ने न केवल पार्षद की गिरफ्तारी को गलत ठहराया, बल्कि प्रमोद टंडन भी अपने बयान से यू टर्न लेते दिखाई दिए। इंदौर शहर का प्रशासन और मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन अधिकारी चला रहे हैं। अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि उनको किसी की लगाम हो गई। इसलिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है, तो अधिकारियों पे कैसे नियंत्रण करेगी। बात अभय वर्मा की या सरोज चौहान की नहीं, बात इतनी सी है कि इतनी जल्दबाजी क्यों मुकदमे की। आपके पास आधुनिक तकनीक है, फुटेज है, वीडियो है, कई तथ्य सबूत मिलते हैं और इस बात की तो सभ्य समाज को निंदा ही करना चाहिए कि एक महिला पार्षद को यदि रात में गिरफ्तारी होती है तो वो कोई भी आदतन अपराधी नहीं है, तो उसकी निंदा सभी लोगों को करना चाहिए। अब कांग्रेस के सुर बदले क्यों, इसकी तह में जाए तो थोड़ा पीछे चलना होगा। ये वो तस्वीरें हैं जो शायद कांग्रेस के सुर बदलने की अहम वजह है। पार्षद अभय वर्मा ने ढाबे में तोड़फोड़ की और वो सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे भी हैं। इस घटनाक्रम के बाद अभय वर्मा को जेल भी जाना पड़ा था। लिहाजा उस दिन कांग्रेस नेताओं का अफसरों पर गुस्सा फूट पड़ा था। यानी साफ है कि कांग्रेस के सुर बदलने की वजह प्रशासनिक अधिकारी है, जिसमें पुलिस के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि सुर बदलकर बीजेपी के दूसरे धड़े के साथ खड़े हो जाए तो कई राजनीतिक हित साधे जा सकते हैं। कहा भी जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज है। इसी के साथ खास खबर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।